रास्ता निकालना है तो हम ही लोग निकालें, क्योंकि सरकार की मंशा पे और कोर्ट की मंशा पे हमें शक। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हितों के लिए नहीं दिया। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को लेकर बीजेपी विधायक द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर सियासत गर्मा गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई, तो वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मायावती हमारी आदर्श नेता है, ऐसे बोलने वाले नेता की जूते से पिटाई होनी चाहिए। नगीना सांसद कानपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने SC/ST आरक्षण से लेकर तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान जब उनसे बीजेपी विधायक द्वारा बसपा सुप्रीमो को लेकर की गई टिप्पणी पर सवाल किया गया तो वो बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने कहा कि उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। बीजेपी के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए हैं, वो हैसियत से ज्यादा बोलने लगे हैं। कभी कभी वो अपने नेताओं को खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बहन जी हमारी नेता है, आदर्श है, उनके सम्मान में अगर कोई गलत शब्द कहेगा तो वो फिर भीम आर्मी के लोग और आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात के लिए मैं उन्हें सावधान करना चाहता हूं। चंद्रशेखर ने इस दौरान अन्य मुद्दों को लेकर भी प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में महिलाओं बच्चों के खिलाफ रेप और हत्या जैसे अपराध किए जा रहे हैं। यूपी में गरीबों किसानों का दमन किया जा रहा है और उस पर राजनीति हो रही है। उन्होंने SC/ST को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक एक भी फैसला अनुसूचित जाति जनजाति के हित और रक्षा में नहीं दिया। बता दें कि मथुरा की मार्ट सीट से बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने एक टीवी कार्यक्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती को सबसे भ्रष्ट CM बताया था। उन्होंने कहा कि उन्हें पहली बार बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था, वो एक बड़ी गलती थी। उसके बाद आज मैं धन्यवाद देता हूँ और आपके माध्यम से, क्योंकि आज मंडल कमीशन के अध्यक्ष DP मंडल जी की जयंती भी है। उन्हीं की जयंती के अवसर पे मामला रामसूर वर्मा जी के, इन दोनों ही महान पुरुषों के जयंती और उनके अवसर पे जो है एक कार्यक्रम हम लोगों ने सामाजिक न्याय सम्मेलन हमने रखा है बांदा में, उसमें मैं शामिल होऊंगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें जिस तरह से अखबार पढ़ने पे तमाम महिलाओं के साथ हत्याएं, रेप, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार खबरें आ रही है, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो गरीबों, कमजोरों, किसानों की दमन की राजनीति चल रही है, ये उसका सच है। आपने फैसला पढ़ा नहीं, हमने फैसला पढ़ा है। हम ये चाहते हैं कि हम भाइयों की एकजुटता बनी रहे और उस एकजुटता के लिए अब हमने प्रयास किया है कि बहुत जल्द हम शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के लोगों के प्रतिनिधित्व को बिठा के उनसे वार्ता करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को समझें और इस फैसले को भी समझे, और अगर कोई रास्ता निकालना है तो हम ही लोग निकालें, क्योंकि सरकार की मंशा पे और कोर्ट की मंशा पे हमें शक है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हितों के लिए नहीं दिया, उनकी रक्षा के लिए नहीं दिया। उनके सारे फैसले आरक्षण पे हमले के जैसे होते हैं। हम इसलिए उनसे उनके फैसले, उनकी मंशा पे, उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं। रही बात, अब उपचुनाव है, मेरा प्रयास रहेगा इरफान भाई को जिस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया है, जिस तरह से उनको सताया गया है, ये किससे छिपा हुआ नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग उनकी आवाज़ को भी उठाने का काम करें। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के, कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, वो हैसियत से ज़्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं को खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता हैं, आदर्श हैं, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। नहीं, कोई चुनौती नहीं। आज़ाद समाज पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता उनके साथ खड़ी है। यस, उस पर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और पार्टी का स्टेट का जो ऑर्डर होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।